जला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मैं और फरा आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार शो लेके आए हैं और हमारे पास इतनी सेलिब्रिटीज़ हैं, आज इतनी सेलिब्रिटीज़ हैं कि हम लोग सेलिब्रिटीज़ का संडे बाजार लगाने लगे। आप देखने वाले हैं पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को जिनको आप पसंद करते हैं, ड्रामों में, उनको मुख्तलिफ शोज़ में, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज में, और मुझे यकीन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर भी हम कई सेलिब्रिटीज़ पे दे रहे हैं। अच्छा, तो आप किसके साथ हैं? मैं एक ही फिट आजू तो बड़ी बात है, मेरे साथ फ्री जो है वो मेरा ख्याल है ये मेरे साथ आएंगी। पहली आज की सेलिब्रिटी है वो आपकी बड़ी दोस्त है। हाँ, मेरी तो सारी सेलिब्रिटीज दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त नहीं हैं? जी नहीं, मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, मैं दोस्त नहीं रखता। दोस्त नहीं होता वो दुश्मन होता है, फिर आप तय करें कि आप क्या हैं। अच्छा जी, मैं मानता हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ। थैंक यू। लेकिन आपकी पहली सहेली को बुलाने वाले हैं हम लोग, इसलिए प्लीज। मेरी पहली सहेली, बल्कि आप कह लें कि एक ऐसी खातून जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का थीम हमेशा से एक रोती हुई औरत रहा है। इससे पाकिस्तानी जो मिजाज है उसमें एक औरत का रोना हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन इन्होंने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया, इसलिए कि ये जानी जाती है अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए, अपनी हंसी के लिए। और वो जो एक है ना जुमला, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी, तो कुछ ऐसी खूबसूरत हंसी है उनकी। और परफॉर्मेंस भी मेरे साथ है नाजिया बेग। हमारे बहुत सी और सेलिब्रिटीज हैं जो कि पीछे वेट कर रही है। हमारी अगली सेलिब्रिटी जो है, नॉट ओनली ही इज अ मॉडल, उसके साथ साथ एक्टिंग भी कर चुके हैं, होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्टाइल गुरु इनको कहा जाता है। और अगर ये डांस करने पे आए तो वाकई ही नूर को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। आपको भी। खैर, मैं तो कहता भी हूँ कि मैं मेरे से बेहतर वाकई कोई डांस नहीं करता। आपकी तालियों में सायम। आज तो दिल चाह रहा है कि साइम को कहा जाए एडमिरल साइम साहब। इतने सारे मेडल आपने लगाए हुए हैं। बस जी, वो उन्होंने कहा ना स्टाइल गुरु, हाँ। तो कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, इनोवेट करते रहते हैं। मैं ये बाद में पूछूंगा ये तमगे आपको किस चीज़ के लिए मिले हुए हैं। हमारी अगली जो सेलिब्रिटी हैं उनके बारे में वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। जहाँ म्यूज़िक, फोक और पंजाबी भंगड़े का आगाज़ होता है, वहाँ इनकी फैमिली का नाम उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। Not only he is one of the best performers ever produced by Pakistan, he has a voice that can shake the foundations of this building itself. There's no doubt. He's the only one who can sing live for hours and hours without a moment of boring and without a moment of, displeasure. Exactly, ladies and gentlemen, आपकी भरपूर तालियों में the one and only, और आते साथ उनसे गाना ना सुने क्यों नहीं, आरिफ लाहौर।
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने आई थिंक अपना पूरा करियर जो है वो इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा नाम अपना बनाया और उसके बाद एक के बाद एक हिट फिल्म दी। वाकई जब वो डांस करती हैं तो साइम भी उनके आगे चुप हो जाता है। नॉट ओनली शी इज ब्यूटीफुल, शी इज टैलेंटेड। प्लीज वेलकम फ्रॉम हर लास्ट फिल्म इश्क पॉजिटिव, द वन एंड ओनली नूर। बादलों के संग संग चले उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चले उड़ चले। बादलों के संग संग चले उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चले उड़ चले। सपनों की दुनिया बसाई, धुन प्यार की गुनगुनाई। आज तो नूर को दिल चाह रहा है कि नूर बुखारी की बजाय एलिजाबेथ नूर का यू आर लुकिंग गॉर्जियस, एब्सोल्युटली स्टनिंग। थैंक यू सो मच। साइम, ये मेडल्स जो आज आपने पहने हुए हैं ये कितनी छिपकलियां मारने पे आपको मिली? ये वैसे बात बिल्कुल आपने सही की है। मैं अगर छिपकली भी एक मार लूँ तो मेरे लिए बड़ी एक मेडल की बात होगी, क्योंकि लेकिन जैसा कि आपने मेरा तब तारुफ कराया और स्टाइल गुरु बुलाया तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। व्हेन पीपल आर फॉलोइंग यू एंड फॉलोइंग यू ऑन डिफरेंट एप्स, बिकॉज आजकल का जो दौर है वो इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया एंड देन यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। नाजिया, आपके ऊपर आपने कभी अपनी मीम्स देखी हैं इंटरनेट के ऊपर? आपकी ऐसी ऐसी जात की मीम बनी हुई है कि मैं हैरान हूँ। लोगों ने इनके वो बनाए हुए मीम के, एक बंदा आके कह रहा है कि मेरी माँ मर गई तो नीचे इतना ही खुल के इजहार आप रोने में भी करती हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा। अभी मैंने एक सीरियल खत्म किया, रो रो कर पागल हो गई थी उसमें। हर थोड़ी देर के बाद रो रहा। अब तो मर्द भी रो रहे हैं। अभी मैंने एक सीरियल खत्म किया टेलीफिल्म जिसमें मैं इतना रोया हूँ, उसमें इतना रोया हूँ, इतना रुलाया उन्होंने चेक ही इतना लेट दिया होगा। भाई एक मिनट, मैंने इन लोगों के साथ इश्क पॉजिटिव में आप दोनों ने भी काम किया था, फिल्म आई थी इश्क पॉजिटिव। उसमें माशाल्लाह आपने डायरेक्ट की, आप उसमें हीरोइन भी थी, उसके साथ साथ आपने उसमें डांस भी किया और आपने साइम को भी उसमें अपने साथ लिया। हालांकि कहा जाता है कि साइम और नूर का अगर आपस में मुकाबला हो, इसको मर्दों की नूर कहा जाता है और आपको खवातीन की साइम कहा जाता है। अच्छी बात। तो मेरा ख्याल है कि ये आज जो फैसला होना है कि इन दोनों में से डांस कौन बेहतर करता है, वो जज कौन होगा? हम बिल्कुल आरिफ भाई हैं जज। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल इस्तीफा देता हूं। उन्होंने कहा मेरे ऑफशोर अकाउंट है कि मैं इस्तीफा देता मैं इससे पहले आपको बताऊं कि मैं इतना बड़ा फैन हूं नूर के डांस का कि यू हैव नो आइडिया। और हम मुकाबला कर ही नहीं नहीं सकते। और प्लस मैं तो किसी और के साथ डांस करने के लिए मुझे अलाउड ही नहीं है अपनी फैमिली की तरफ से, आपको पता है ना। अच्छा, मुझे कह रही कितने अफसोस की बात है। और चाय वाला भी छट के उन खोके पे बैठ गया। ऐ ना करना प्लीज। मगर एक आप लोग की फिल्म का एक छोटा सा सेगमेंट है, हाँ, अगर उसके ऊपर आप दोनों हमारे साथ परफॉर्म करें तो क्या ही बात कर सकते हैं। ये जरा ज्यादा करेंगे, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी थोड़ी। बिल्कुल 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 सही। इनको इनसे पूछे, इनको भाई अलग अलग भी डांस हो सकता है, बीच में पर्दा भी लगा सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं। ये पर्दे वाला पर्दा डांस होगा। नूर का नया रूप मैंने एज ए डायरेक्टर भी देखा हुआ है। अच्छा भाई चलो यूं करते हैं, एक्टिविटी ये है कि आप डायरेक्टर हैं और आपने साइम को डायरेक्ट करवाना है। आप डांस करेंगे, आप अदाएं करेंगे। हाँ मैं ठीक है। हाँ ठीक। अदाओं में बाकी अदा में आपसे आगे कोई माधुरी दीक्षित है। ठीक है जी। अदाओं तो में लेडीज एंड जेंटलमैन आपके लिए एक बड़ी स्पेशल परफॉर्मेंस जो कि जिसको हम 1.5 परफॉर्मेंस कहेंगे, वो होगी नूर और साइम। तेरा निक्का जिहा लगनी जरा मेरे वाल तकनी, तेरा निक्का जिहा लगनी जरा मेरे वाल तकनी, तू मेरी आंगुड़ लगनी नी बन जा मेरी नी। तू मेरे अगों हटवे, तू मेरी बैट लकवे, मेरे तेरे उत्ते शकवे वे हो जा पिछे वे। किते विच ला दे गेड़ा की मुल्लदा है तेरा, आजा नी आजा नचो नी, आजा मैं सिखा दे डांस डांस नी, एक बारी दे दे मैनू चांस चांस नी, आजा मैं सिखा दा तेनू डांस डांस वे, एक बारी दे दे मैनू चांस चांस वे। Move your body baby, get on the dance floor. Move your body baby, move your body baby, get on the dance floor. Move your body baby. मैं हूँ तेरा राजा तू ही मेरी रानी, तेरी मेरी जोड़ी हंसी। हाँ चल 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 जा रे,
इसके बाद आप शादियों की बुकिंग ले आरिफ भाई की जजमेंट का पूछना, आरिफ भाई जजमेंट करेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं। आरिफ भाई मैं पीछे से देख रहा था मगर आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। हाँ जी बिल्कुल किया। अरे बिल्कुल क्या एंजॉय कर रहा हूँ, मना है। भाई ये अपने आप के ऊपर से नजरें हटाने के लिए जो आप एंजॉय कर रहे थे वो, भाई मैं तो कर रहा था, मैंने तो बल्कि रिक्वेस्ट मेरी तो लगता है कि नूर के साथ इनका दिल चाह रहा था कि उठ के मैं भी जरा साथ थोड़ा सा। मैं कर लेता लेकिन मैंने कहा फिर जवानी फिर नहीं आई। अच्छा हमारे पास एक गेम है जो कि हमने स्पेशली डिजाइन किया है नाजिया के लिए। ओह वाओ। इसमें ये है कि जवाब आपने देना है अपनी हंसी से, अच्छा ठीक है? और एक्सप्रेशंस डिफरेंट आपने बताने हैं कि आप, लेट्स सपोज पहला एक्सप्रेशन ये है कि मैं नाराज हूँ। यही हो सकता है और क्या हो सकता है? अच्छा तूने मेरे पैसे देने हैं। इसमें होगा अच्छा 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 खाने में नमक किसने डाला? वेरी नाइस। अच्छा मेरी गाड़ी की चाबी किधर है? छा गए बट जरूरत ही नहीं है आपका, असल मुस्कुराहट में ही सब कुछ। थैंक यू सो मच। नहीं भाई मुझे एक बात बताएं कि आजकल म्यूजिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है, स्पेशली हम लोग जिस तरह अभी बात करते हैं सोशल मीडिया पे म्यूजिक का आउटलेट, वो जो पहले म्यूजिक चैनल्स होते थे और म्यूजिक को प्रॉपर प्रमोट किया जाता था, वो अब दौर रहा ही नहीं। लेकिन अब मैं जिस तरह देख रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है म्यूजिक। अब बहुत यानी कि जो बीच में गैप आया था वो बड़ा गलत गैप था वो म्यूजिक का। अब माशाल्लाह स्पेशली जो अभी म्यूजिकल कुछ बड़े इवेंट जो हो रहे हैं और इसमें सही म्यूजिशियंस और सही सिंगर्स जो ऑन हुए हैं अभी, वो बड़ा अच्छा एक चल रहा है स्टूडियो, आपने सुना होगा आज, उससे आर्टिस्टों का बड़ा बूस्ट मिला है। और मैं समझता हूँ जो बैकग्राउंड स्पेशली जो ड्रामों के वो भी बड़े क्लास आ रहे हैं, तो म्यूजिक थोड़ा काफ़ी संभला है अब। अच्छा नए कमर्स में कोई है जो आपको अच्छा लगता हो कि भाई ये आगे जाके नाम करेगा? पहले इन्हां नाल ते भुगत लो फिर बिल्कुल। हर गल दे में क्या होता है कि जो पहले मेहनत जो करेगा सर, जो मेहनत इस काम में जो मेहनत करेगा नया हो जब हाँ बिल्कुल पुराना मेहनत छोड़ दे वो बुरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए जरूरी है कि किसी उस्ताद की मदद ली। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ जब नए जितने भी नए लॉट के सिंगर्स हैं, अगर आप व्हेन वी टेक देयर इंटरव्यूज तो उनसे पूछें कि आपने कहीं सीखा हुआ है तो कहते नहीं, नहीं उन्होंने सीखा होता है और वो बड़े प्राउड होते हैं इस बारे में। उस्ताद यूट्यूब जो है वही ना, और ऑनलाइन घराने वाले टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब तो हर आदमी सिंगर बन गया। ये सबसे बड़ा जो एक वो आया ना जिसे कहते हैं बोलचाल है कि जिसको नहीं भी आता तो वो भी गा रहा है। क्यों? वो जहाँ बिसुरा होते तो उसको ट्यूनर करके उसको ऊपर करके सेट करके ये काम गलत है। इससे रियाजत खत्म हो रही है। जो लायक है वो नालायक हो रहा है इन चक्करों में। अगर मेहनत करता रहेगा, लाइव गाता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करेगा। उनकी भी वही सही है कि लॉन्ग टर्म में से वही बंदा आगे आता है जो कि इस काम में बिल्कुल सही बात है। मेहनत करे। आप उस्ताद मानती हैं? सॉरी, उस्ताद मानती हैं किसी को? एक होता है उस्ताद मानना। मेरे अलावा आपको किसी अच्छा उस्ताद इन व्हाट सेंस? भाई एक्टिंग के ऊपर। एक्टिंग पे मतलब मैं तो अपने अब्बू को उस्ताद मानती हूँ। मैंने सब कुछ अपने अब्बू से सीखा, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो जिंदगी गुजारने का तरीका हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मेरे साथ मेरे अब्बू थे जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो हमेशा मेरे साथ। बिल्कुल। अरे भाई गाने से पहले एक गाने की मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हो यहाँ और जुगनी ना हो तो ये कैसे? ओह यस।
एक शादी बैंड को हम लोग बुलाएंगे यहाँ स्टेज पे और हमारा लाइव बैंड पहले वो परफॉर्म करेंगे और उसके बाद एक थोड़ी सी जुगलबंदी होगी इन दोनों के बीच में, जिस तरह कह लें कि म्यूजिकल अंताक्षरी होगी। सो आई होप दैट यू एंजॉय दिस सेगमेंट। पाकिस्तानी वेडिंग ऑफ होने वाली है। #वेडिंग ऑफ होने वाली है। #वेडिंग बैंड। अहमद जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि ये जो बजा रहे हैं ये आपकी बारात है। नहीं मैं ये नहीं, मैं ये हैरान हूँ, आपकी हड्डी नहीं है और आपकी फूक इतनी ज्यादा निकल रही है इसमें से, कितनी जोर लगता है इसको? वो तो बस टेक्निक, सारा जोर उधर ही तो निकल गया। ये टेक्निक है, मतलब इतना ज्यादा। अच्छा कोई इस तरह का गाना हो सकता है कि मतलब ये तो गाना था ना जरा खुशी का। ये अपने ऊपर से बात डाल रहे हैं, एक बार मुझे इनकी बात पूरी। हाँ, तो क्या फील होता है नूर आए ना? अगर ये बारात अगर ये आपकी बारात है, फर्ज के बाजार आपकी बारात है या मेरी रुखसती? हाँ नूर की रुखसती। मैं सपोज कि नूर की रुखसती हो रही है और क्योंकि हमारे शो से जा भी रही है, तो कोई इस तरह का अगर म्यूजिक पीस हो जाए जिसमें दोनों काम हो जाए, नूर की रुखसती भी हो जाए और म्यूजिक भी इस तरह का बच जाए, म्यूजिक भी रुखसत हो जाए। हाँ। लेकिन उसके बाद आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स बतानी है कि कैसा। अगर ये मेरी बारात पे होता तो हम लोग बैठे ना होते, हम लोग यहाँ डांस कर रहे होते, कुछ इस तरह का माहौल होता। जी ठीक चलें। अब जी हम सबसे ज्यादा मेहनत ये कर रहे हैं। सो रुखसती का वो जी ऑब्वियसली पहले जो हमने किया है वो आपको पता है, बारात जब आती है मैं पीछे से देख रहा वो म्यूजिक प्ले होता है। बिकॉज अभी आपने कहा क्योंकि रुखसती का तो थोड़ा उन्होंने मूड भी वो ही बनाया ना अपना सैड मूड, थोड़ा सा रुखसती अब आपको वो फीलिंग भी नजर आनी चाहिए। मगर इनके चेहरों पे रुखसती वाली, हाँ जी, क्योंकि रुखसती इनकी नहीं हो रही, लड़की की रुखसती करनी है ना हमने। जी ठीक है रेडी। इसके बाद इनको ग्लूकोज लगवाएंगे हम, ठीक है जी। लेकिन बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। कौन सी है जी? ये शहनाई।
ये तो जो है एक बड़ा खूबसूरत गाना है, लेकिन एक और बड़ा उदास जो जुदाई का गाना है। चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। बस पुत्र मैंने यकीन आ गया। चिट्टा चोला आया बारू, चिट्टा चोला आया बारू, रोंदे आया वो ढोले दे शारू। चिट्टा चोला सीवे दर्जी। बस माड़ा पुत्र मैं सुनी किता। बाबा जी तुम मरासी होने हो? और नहीं माड़ा पुत्र इधर आना, कैस गले तो आया। क्या पे करने हो? मैं तुसा की बेपना पैसे दे छोड़े ने। एक कार तकिए ये भला किस तरह बनया? मिस्त्रियां बनाया किस तरह बनया? ओए जालमा मिस्त्रियां ते बनाया पर पैसे मैं कुत्थों आंदे? हां कुत्थों आंदे है? तुसें पता मैं बाड़ियां च रहना होना सा। बाड़ियां च? बाड़ियां बिच रहना होना सा, खेतां बिच सहना होना सा। हाय कार कोई नहीं सी। तुसें सप नहीं लड़या? ओ नहीं वो जालमा सप्पियां क्या सप लड़सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪੂ ਸਾਪਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? 3 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਇਹ ਹੁਣ 3 ਕਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਰ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨਾ ਘਰ ਹੈ बस एहसान मेरे तक करना। मैं ये तुसा ने जितनी बड़ी कोठी है इतनी बड़ी कोठी बनाना चाहना, अपने माँ बाप की सुख देना चाहना। अल्लाह बन जासी। मैं आगे तुसा की 70,000 रुपया एक बारी दिता, 50,000 एक बारी दिता, 20 एक बारी दिता है। मैं एक बारी पहनना जेवर वेच के तुसा की पैसे दिते। मेरा तुसा आके कि वीजा लग गया है कि तू मिल के आ जा, तो मैं मिल के आ ही गया। तो पुत्र किधरे खामोश भी रहना कि बस बोल नहीं रहना? नहीं मैं तुसा की आखना कि मैं भेज देना जहाज। मैं 50 बंदे वाले जहाज से नहीं जाना, 250 बंदे वाले जहाज की बना। इतू पुत्र जासे ना किसी की बैगों नाले की आखी कि मिकी अड्डे पर छड्डो, अड्डे पर बही जासे लाहौर, लाहौर रक्शे पर बही ते जासे चबुर्जी। चबुर्जी उठा जहाज खलता उसी। अच्छा उस पर चढ़ के ना आखी मैं इंग्लैंड जुलना। बस वो किन्हीं जासी। कितने घंटे की फ्लाइट होनी? ए उसी एक मिनट क्या है? नहीं मैं तुसा डिग चले हो। नहीं नहीं असल च माड़ा ना लके ना मनका टुटे है। लके ना मनका इथे ना नहीं होना। हला इथे होना? हाँ बस माड़ा पता नहीं कुत्ते होना। एक कुत्ते क्या कर से? मैं उथे कम कर सा। हला मेमा की नाल उथे कम कर सा, शादी करके उथे सालस लैसा मैं उथे नेशनैलिटी ले लेसा। नहीं ते कोई कम आना ही मतलब कोई गान शान आना ही कोई। बड़े गाने बड़े मिकी आने ने गाने गा लेने बड़े गाने गाए। जे तन गान आना तो फिर मंगया कर उथे क्यों जुले? तुसा की क्या मतलब है कि उथे चौंके की बैच जिवें अंग्रेज बहने ने और चौंके ते गिटार पकड़ के नाल कुत्ता भाई के ते यो अल्लाह दे नाते मौला दे नाते पाउंड दे दे तेरी मां भी जीवे तेरा प्यो भी जीवे 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 वाओ जीवे 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 वाओ वाओ वाओ। पुत्र मैं ना पै जावी। मैं तेरे वास्ते ना जी गड्डी एक बार खिलारी गड्डी खिलारी जाने लेके जाई अल्लाह। अच्छा गड्डी मैं बाहर जाना बाबा जी। केड़ी गड्डी है? केड़ी गड्डी है? या अल्लाह इसे मंगसे ना मैं तुसे की 4-5 लाख रुपया दे छोड़े तो तुसा हाथ वाली गड्डी ते मिकी भेजने हो। अल्लाह ये दसो भी कितने महीने वास्ते जुलसो? बाबा जी मैं मुस्तकिल जाना, मैं वापस नहीं आना। अल्लाह पुत्र तेरी वापसी की लोड़ भी कोई नहीं ना। अच्छा हाँ हाँ मेरे माँ पी मैं उन्हें की पैसे भेज के उसने इलाज कराना। मेरी वालदा ना एक बाजू नहीं है, वालिद साहब ने एक लत नहीं है, छोटे भरा ने एक कख नहीं है।
अच्छा चलो गल्लां ते करनी थे रैसे ते आखो ते ताश भी कर लईए नाल गेम भी हो जाए। मैं ते सारे रिश्तेदारों की मिल के आई गया ते जाजा की कदों पैना ए मंगलारा है मंगलारा है मंगलारा मंगलवार नहीं होना। अच्छा मंगलवार मंगलारा है सोमवार की बात जड़ा आना पीर की बात जड़ा आना। बस पापा जी मैं बाहर जाना बाहर जाना ते जे आखो ते हुणे तुसें बाहर ले जाओ। मैं तुसा दा मुंह चुमी किंसा मैं मिकी बाहर भेजी छोड़ो हुणे जासो हुणे जासा हुणे पहचानना मैं सदके जावा तुसा जी और मुकद्दर ही से राती मिकी ख्वाब आया सी कि तू सवेरे इंग्लैंड की जाना मैं बाहर जाना। तुसी कल 5 बजे ना जी लियाकत बाग चौक 5 बजे आना है। ओ क्यों उत्थे कुत्तियां दी दौड़ है ते मैं तुसां दा नाम लिखा के आया बड़ी मशकरियां बाहर जासो मैं बाहर जाना हुणे जासो हुणे जासा। आओ जी पापा मैं इसी बाहर छोड़ा बाहर मैं किस इस तरह बाहर नहीं जाना इजाजत ही बैठ के जाना पापा जी इस तरह बाहर नहीं जाना पापा जी इस तरह नहीं है मैं 2-2.5 लाख रुपए तो सही नहीं मैं इस तरह बाहर नहीं जाना मिकी बगैर बहुत ज़्यादा मेहमान हमारे साथ हैं और पहले मेहमान को मैं दावत देने जा रहा हूं जहां हम बात करते हैं खूबसूरती की, मॉडलिंग की और यहाँ तक के होस्टिंग की। तो मैंने इनसे वाकई ही बहुत कुछ सीखा है। शी हैज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शी हैज़ बिन ब्यूटिफुल एवर सिंस शी एंटर्ड दिस इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी तालियों में नताशा हुसैन। Assalamu alaikum. Looking beautiful as ever. So, जहां हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जहां बैटिंग की बात आती है और हल्की फुल्की ऑफ स्पिनिंग की भी बात आती है, एक ही नाम हमारे माइंड में आता है, द वन एंड ओनली इमरान नज़ीर। मॉडलिंग की दुनिया की बात कर रहे थे, एक और ऐसा खूबसूरत चेहरा जिसने रैंप पे हमेशा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने टैलेंट का कमाल दिखाया है और इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद है रेचल। और पंजाबी गीत और पंजाबी भंगड़े की जहां बारी आती है तो इनकी बीट्स इतनी टॉक्सिकेटिंग है कि जहां भी इनका गाना लगता है सिर्फ एक ही नारा लगता है और वो है मलको। सुनानी
वलैती नचे देसी बीट थे, क्या वाहियाती है कि एक देसी कुड़ी जो है वो वलैती बीट पे ही नाचेगी। कुड़ी क्या है वो लक बरीक वाला, आमने अहमद को क्यों नहीं कहा वहाँ डांस? मेरा लक कहाँ से बरीक है? मुझे इसलिए तो वो गुस्सा चढ़ा हुआ है। उनका लक माशाल्लाह बरीक हो सकता है, उनका हो सकता है। अच्छा, मेरा ध्यान भी उधर ही था। हाँ, आपका ध्यान उधर था ना, गुस्सा इसलिए अब आप पे उधर है। और मजे की बात है सारा गाना मलकू भाई ने उधर ही देख के गए। अगर अच्छी बात है, ऑब्वियसली वो बनते ही उनका गाना था तो उनको देखे जाना। रेचल, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आई और आपकी फिल्म साए खुदा जुल जलाल अभी लॉन्च हुई है, उसके लिए बहुत बहुत तारीफ। हर्ड सम ग्रेट रिव्यूज अबाउट इट आल्सो। एक्टिंग में कैसे, कब हुआ डिसाइड कि अब मैंने एक्टिंग करनी है? अहमद, मैंने एक्टिंग तो आई थिंक शुरू से ही थोड़ा बहुत एक्टिंग में मैंने अपना एक एक्टिविटी रखी है, बट प्रॉपरली तो अभी भी नहीं कर रही हूँ। जब अच्छा काम ऑफर होता है तो मैं कर लेती हूँ। एंड आई थिंक साए खुदा जुल जलाल मेरी ज़िंदगी का आई थिंक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो मूवी ही ऐसी है, इट्स आपको अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। एंड आई एम रियली प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट फिनोमिनल प्रोजेक्ट। इमरान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। ऑब्वियसली बात है, लंदन का मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने तो वहाँ पैसे प्ले भी किया हुआ है। वहाँ की पिचेस का हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है कि जी यहाँ की पिचेस जो हैं वो बड़ी स्लो होती हैं, वहाँ की पिचेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं। दोनों के अंदर कहाँ खेलना ज़्यादा आप कैसे पसंद करते हैं? आई थिंक अहमद भाई, देखा जाए तो मेरे हाल में अब कोई डिफरेंट नहीं है, बिकॉज अगर लंदन की बात करें तो लंदन भी अब बहुत शाइनी डे होते हैं, तो वहाँ भी धूप निकलती है तो पिचेस को जब लगती है तो वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एयर का कंडीशन का तो डिफरेंट होता ही होता है। नैटी, ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आप नहीं जानते पूरी इंडस्ट्री इनको नैटी कहती है, नताशा कोई भी नहीं कहता। बिल्कुल, सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी लोगों को नताशा का नहीं पता होगा, नैटी का पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और नैटी के बारे में ये भी कहा जाता है, नैटी ओनली पीपल हु आर क्लोज टू यू कैन कॉल यू नैटी। दैट्स वेरी ट्रू, लेकिन आई थिंक मेरी इंडस्ट्री मेरे से इतनी क्लोज है कि अगर अब ये मुझे नताशा बोले तो मैं मुड़ के भी नहीं देखती। लेट्स दे कॉल मी नैटी, फिर मुझे लगता है कि ओह अच्छा मुझे बुला रहा है कोई। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, किसी ने कहा नताशा नताशा, तो आई एम नॉट लुकिंग, दिल क्या हो गया, उम्र का तकाजा है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें अब? ऐसे नहीं, आई मीन व्हेन दे कॉल मी नैटी आई एम लाइक हाँ बोलो क्या बात है, यू नो। और मेरा ख्याल है ट्रेडमार्क हो चुका है, बिकॉज़ एवरीबॉडी कॉल्स यू नैटी। ट्रेडमार्क हो चुके हैं, और ये मेरा नाम भी इंडस्ट्री में आने के बाद प्यार से जैसे बोलते हैं अथर शहजाद, आई हैव ऑलवेज वर्कड विद देम, तो शहजाद ने स्टार्ट करना शुरू किया नटी नाटू नाटी करते करते वो सबको ऐसे नाम देते हैं, मुझे रेचलिया लेकिन मेरा ना नैटी पड़ गया नाम उसने, मतलब ऐसे बोला कि वो एक के बाद और ये सारी मॉडल्स फिर मुझे नैटी बुलाने लगी। निकनेम तो हस्बैंड रखता है, वो कोई छोटा करता है नाम को। मेरा तो शहजाद रजा ने रखा है, ये तो मैं कहूँगी। तफरी नहीं किया हुआ। हाँ, हमने नहीं किया हुआ। हम लोग यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ फरा, हम लोग हस्बैंड्स की बात नहीं कर रहे। यस, ऑफ कोर्स। नैटी, जहाँ हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री, आई थिंक फैशन इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जिसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और उसने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, इतना बड़ा हो गई अब हमारी फैशन इंडस्ट्री के हर दूसरे महीने कोई ना कोई फैशन वीक लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, अब तो यूके में, यूएस में, पूरी अब तो इंटरनेशनली हम लोग काम कर रहे हैं, फैशन हमारा अब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। हाँ, मैं अब यहाँ पे इसकी बात इसलिए काट रही हूँ, ये तो मेरे बाद का बैच आए थे ना, तो इन लोगों के लिए तब तक काफ़ी आसानियाँ भी हो गई थी। हम लोग जब आए थे, मैं थी, विनी, वनीज़ा अहमद, आमना हक, इफ़त, हम लोगों के You were the pioneers. we were the yes, because we started out with the whole concept. उस वक्त आप देखिए फरा, जितनी हमें सपोर्ट चाहिए थी, चाहे वो गवर्नमेंट से चाहिए थी या लोगों से चाहिए थी, अपने आप को मनवाने के लिए चाहिए, किसी से नहीं मिली। और आज ये वही इंडस्ट्री है कि मैं इतनी प्राउडली बोल सकती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन सच अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट एंड आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली, कि माशाल्लाह आज लोगों को हमारी इंडस्ट्री की जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। Am I right, Rachel? क्या बात है। Don't go anywhere, अभी आ रहे हैं और इनसे बड़े मजेदार सवाल करने वाले हम लोग और भी ज्यादा।